हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैं सर्किट थ्योरम ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स दे चुका हूँ। अगर नहीं देखो तो आप लोग देखना प्लीज़ उस वीडियो को। मैं कुछ इतना मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस मैं जो आपकी न्यूमेरिकल में जो यूज होती है, बस मैं उसी टॉपिक उसी सब फॉर्मूले या कोई कंसेप्ट हो उसी को मैं टच कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल जब 4-5 न्यूमेरिकल दे दूँगा तो उसमें मुझे ये नहीं, आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ नया है। ठीक है। सो हर चीज़ आपको एक पहले से रिकॉल रहना चाहिए। इसलिए मैं ये चीज़ मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं एक शॉर्ट नोट्स बता दूं। ऐसे भी नेटवर्क थ्योरी में कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। आप लोग जानते हो कि ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, ओनली प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। खासकर मैं नेटवर्क थ्योरी का बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो जहाँ पे कुछ कंसेप्ट या फॉर्मूले कुछ होते हैं जो वहाँ पे आपको यूज करना है, उसी चीज़ को मैं डील कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग बताना प्लीज़, और दोस्तों लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करना कि मैं इस तरह के शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को मैं सर्किट थ्योरम दे चुका हूँ। अब मैं टांजेंट का बात करता हूँ। ठीक है। टांजेंट एनालिसिस। देखो मैं इसमें कुछ आप लोगों को नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन हर साल इससे ठीक से कि इस चैप्टर से आते ही है, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, एक प्रैक्टिस बेस है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक सिंपल है, आप अगर इंडक्टर की है तो आप लोग जानते हो कि इंडक्टर में क्या होती है। इंडक्टर में क्या होती है कि ये जो अचानक जो करंट का फ्लो होता है उसको नहीं होने देता है, इंस्टेंटली जो करंट फ्लो होता है उसको रोकता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपको इनिशियल वैल्यू पिछले वाले होगा उसका फाइनल वैल्यू भी आई इनिशियल इक्वल टू आई जीरो, ये होगा। इंडक्टर में हमेशा ये कंडीशन याद रखना है। ठीक है। आई एल जीरो माइनस इक्वल टू आई एल जीरो प्लस, क्योंकि इंस्टेंटली इसमें इंडक्टर में करंट चेंज नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ द इंस्टेंट करंट चेंज इन इंडक्टर। ओके। इंडक्टर क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सडन चेंज करंट का नहीं होने देता। ये एक चीज़ हमको ये खास इसमें याद रखनी है। तो ये आई एल जीरो माइनस आई एल जीरो इक्वल टू आई एल जीरो प्लस। ठीक है। ये कंडीशन हो गई। और इसमें अगर इंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे तो मैं सारा चीज़ यहीं पर डिस्कशन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। इंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे कि ये इंडक्टर का इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टर का इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है अगर, तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इंडक्टर का अगर इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है। अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये माइनस प्लस एल आई जीरो एल। ठीक है। ये एक हो गई। इसको अगर आप लेप्लास में करते हो तो लेप्लास में क्या होगी, कुछ नहीं होगी, सिंपल है। लेप्लास में इसको एल एस अपन आई जीरो एस। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी, वही चीज़ है, सिंपल ये ऐसा हो जाएगा ये। क्योंकि अगर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करना है। तो सिंपल ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए हम, तो ये माइनस, ये जिस घर से करंट इंटर कर रहा है वो माइनस लेंगे, जिधर वो खत्म हो रहा है उसको प्लस लेना है हम लोग। मैं आप लोगों को मैं साइन बता चुका हूँ इसमें। ये माइनस आई एल, ये आई माइनस आई प्लस जीरो। ठीक है। ये आप इसको लेप्लास में लिख सकते हो। बस ये कंडीशन याद रखनी, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत सारे में आपको टच करने को मिलेगा। ठीक है। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन, just you have to follow only 2 to 3 rules in inductor. Okay. First of all, I initial value is equal to I L0 minus equal to L0 plus, और ये लेप्लास का कुछ रखना है कि इस तरह से हम लोग लेप्लास में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आप पाएंगे कि आपको दिया रहेगा कि इंडक्टर का वैल्यू गिवन है, दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ इंडक्टर ऑफ इनिशियल करंट, जस्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द सर्किट। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको अगर आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म से करना है तो ये भी आपको ये दिमाग में रहनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो चलिए फिर, तो मैं इसका इंडक्टर का बस इतना ही याद रखना है, कुछ इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आप लोग कैपेसिटर का मैं बात कर रहा हूँ, ये कंडीशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत सारे यूज होते हैं। अगर कैपेसिटर की मैं बात करूँ, कैपेसिटर का बात करूँ सिंपल है। ये जो इसमें कैपेसिटर में क्या होता है, जो ये सिंपल याद रखना है कि वोल्टेज को सडन चेंज नहीं होने देता है। तो सिंपल है, वी सी जीरो माइनस इक्वल टू वी सी जीरो प्लस। ठीक है। ये हमको याद रखना है दिमाग में, वी सी जीरो माइनस वी सी जीरो प्लस, ये हमको दिमाग में हमेशा के लिए याद रखना। और इसका क्या होगा, अगर इसको रिप्रेजेंट इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है तो प्लस माइनस ये वी नोट, ये 1/C, इस तरह से हमको याद रखनी है दिमाग में। ठीक है। ये हो गई। अगर वही चीज़ को अगर हम इसमें अगर इसी चीज़ को हमको अगर इसमें लेप्लास में लिखना हो तो लेप्लास में कैसे लिखेगा, वी नॉट अपन एस प्लस माइनस 1/CS। ठीक है। ये चीज़ को हमको याद रखना है, बस सिंपल है, कुछ नहीं इसमें करना आपने को।
बस दो चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इन न्यूमेरिकल पार्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दोस थिंग्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये हो गई। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है और सिंपल जो एक ये करंट का इक्वेशन है, इसको भी आप याद कर सकते हो। क्या है ये, आपको सिंपल याद रखना है, आई एल टी इक्वल टू आई एल इन्फिनिटी प्लस आई एल जीरो माइनस आई एल इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ये याद रखना है। ये सही से शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। आई एल टी इक्वल टू आई एल इन्फिनिटी प्लस आई एल जीरो माइनस आई एल इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। इस तरह से हम अपने को ये चीज़ याद रखना है। तो इसमें क्या आपको ये याद रहेगी आपकी, तो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई भी सर्किट दिया हुआ है, आराम से इस फॉर्मूला बैठाना, आप कोई भी करंट निकाल सकते हो। सेम टू सेम VC के लिए भी यही है, VCT इन्फिनिटी प्लस VC जीरो माइनस VC इन्फिनिटी अपन ई टू द पावर माइनस टी अपन टॉ। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। कोई भी सर्किट दिया हुआ है, कोई भी, जैसे कि मान लो मैं आपको अगर इसमें बता दूं कि RC सर्किट, फ्री RC सर्किट दिया हुआ है, RL सिंपल, पहले RL का ले लेता हूँ। सिंपल आपको RL सर्किट दिया हुआ है, आपको सिंपल अगर RL सर्किट दिया हुआ है, सिंपल RL सर्किट दिया हुआ है, तो सिंपल क्या याद रखना है आपको, अगर RL सर्किट दिया हुआ है, जैसे मान लो ये L है, ये R है। ठीक है, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, इसको आप इस इक्वेशन से लगा के डायरेक्टली इसमें आपको याद रखना है क्या, आई एल टी इक्वल टू आई एल जीरो माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टॉ। ये याद रखना है। ठीक है, क्यों, कैसे निकला, सिंपल आई एल इन्फिनिटी निकाल लो, फिर आई एल जीरो निकाल लो, ये इक्वेशन में बैठा दो, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसलिए मैं बोला कि ये सिंपल है। आपको एक चीज़ याद रखो, आई एल टी इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस आई एल जीरो माइनस आई एल जीरो माइनस आई एल इन्फिनिटी रूट अंदर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये याद रख लो। सब सारा आप जो भी सर्किट आपको दिया जाएगा, इस इक्वेशन में बैठा दो, हर चीज़ आपको निकल जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई। और उसके बाद में अगर RC सर्किट का ले लूँ, अगर RC सर्किट का ले लूँ, तो RC सर्किट में वही है, आपको सिंपल याद रखनी है, कुछ नहीं याद रखनी है। वही VCT इक्वल टू V0 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। अगर यहाँ पे RC आ गई, मान लो यहाँ पे RC आ गई, सिंपल है, आप वही क्वेश्चन VCT पे बैठा दो, VCT इन्फिनिटी प्लस VC जीरो माइनस VC इन्फिनिटी रूट अंदर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ, बस इसी पे आ जाएगी। ठीक है, और ये सब तो आपको पता ही है कि ये 36, ये जो होता है 36 टॉ का वन टाइम कॉन्स्टेंट 0.36% होता है। ये सब इतना मैं बताऊंगा नहीं, ये सब सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इस सब में। ठीक है, अब चलिए मैं ले लेता हूँ, ये RL RC सर्किट हो गई, ये आपको RL एंड RLC सर्किट हो गई। अब मैं सीरीज RLC सर्किट ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों RLC तीनों का कॉम्बिनेशन लेता हूँ, ये दोनों अलग अलग किए थे हम, अब तीनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट। ठीक है, सीरीज RLC सर्किट ले लेता हूँ मैं। उसमें क्या आप लोगों को याद रखना है, सिंपल है, di²/dt², ये आपको बनेगा वो L अपॉन R इंटू di/dt प्लस 1/LC I। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखनी है, कुछ नहीं याद रखनी है। और ये चीज़ याद रखनी है, सिंपल है। और उसमें आप जैसे कि इक्वेशन बना हुआ है, तो आप इक्वेशन बना के भी लिख सकते हो, लेप्लास के फॉर्म में लिखो, di²/dt² L अपॉन R di/dt प्लस 1/LC। ये याद रखना है। अगर इसको लेप्लास में कन्वर्ट करो आप, लेप्लास में, तो सिंपल है, s² IS प्लस L अपॉन R SIS प्लस 1/LC IS। अगर IS कॉमन ले लो आप, सिंपल है, क्या हो जाएगी, s² प्लस L/R प्लस 1/LC। ठीक है, ये आपको इक्वेशन आ गई। आप इससे रूट्स निकालो, कौन कौन सी रूट्स आएगी, सिंपल रूट्स निकालने के लिए आपको सिंपल है, 2 रूट्स आ जाएगी आपकी।
आप अगर रूट्स निकाल दो इसका तो क्या आ जाएगी, S1 जो आएगी माइनस आर अपॉन एल माइनस आर अपॉन 2L प्लस माइनस आर अपॉन 2L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन LC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी रूट्स में आ जाएगी, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगी, ये आपकी रूट्स आ गई, प्लस माइनस 2 रूट्स आ गई। सिंपल है, इसको आप लोग उसको अल्फा दे सकते हो, उसको आप लोग ओमेगा दे सकते हो। अल्फा को आर अपॉन 2L हम लिख सकते हैं, उसको ओमेगा को 1 अपॉन LC। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू आर अपॉन 2L, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन LC। तो अल्फा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर, अल्फा को हम लोग डैम्पिंग फैक्टर बोल सकते हैं। इसको तो हम लोग जानते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, इसको तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डैम्पिंग, ये भी याद रखना आप लोग। इससे क्या होगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको ये होगी ना कि अल्फा और ओमेगा निकाल के आप लोग इसका नेचर पता कर दो। ठीक है, क्या कौन सा नेचर का है ये अल्फा, अगर अल्फा ओमेगा का कौन से दोनों का नेचर क्या है। तो अल्फा अगर बड़ा होगा ओमेगा से तो कौन सा होगा, अगर ओमेगा बड़ा होगा तो कौन सा होगा, इस तरह की आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसलिए अल्फा इक्वल टू आर अपॉन 2L, ये याद रखनी है आपको, ये तो ऑटोमेटिक याद रहेगी। ठीक है, यहाँ से आपको अगर मैं यहाँ से अगर ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना, और पहला अगर इसमें मैं इक्वेशन बता दूं, अल्फा इक्वल टू अगर ओमेगा नोट होता है, अगर अल्फा इक्वल टू ओमेगा नोट होता है तो यहाँ पे आपको रूट्स आर अनइक्वल एंड ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, रियल होगा और अनडैम्प्ड हो जाएगा। ठीक है, रियल्स एंड अनडैम्प्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सॉरी ये अल्फा इक्वल टू ओमेगा नोट है, तो यहाँ पे ये रियल्स एंड अनइक्वल्स और ये ओवर डैम्प हो जाएगा। ठीक है, ओवर डैम्प, ये ओवर डैम्प हो जाएगा। यहाँ पे अगर अल्फा इक्वल टू ग्रेटर ओमेगा नोट है तो ये कौन सा आ जाएगा, ओवर डैम्प आ जाएगा। इसका इक्वेशन जो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AE1 S1T प्लस BE S2T। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर वही चीज़ अल्फा इक्वल टू ओमेगा नोट हो जाएगा तो क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे A प्लस BT E S2T। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर वही चीज़ आपकी है, वही चीज़ अगर यहाँ पे, अगर वही चीज़ अगर आपको यहाँ पे अल्फा लेस देन ओमेगा नोट हो जाएगी, यहाँ पर अल्फा ग्रेटर था, ये अल्फा अब लेस देन ओमेगा नोट, मतलब आर अपॉन 2L लेस देन 1 अपॉन LC हो जाएगा, क्या होगा इक्वेशन। तो ये आपका ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो अंडर डैम्प्ड में आ जाएगा। ठीक है, अंडर डैम्प्ड में आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ में आ जाएगा, अंडर डैम्प्ड में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब इसमें कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग सिंपल याद रखनी है, क्या है सिंपल, आपको क्या याद रखनी है इसमें, A cos ओमेगा dt प्लस B cos ओमेगा dt e टू द पावर S1t। ठीक है, ये अपने को सिंपल याद रखना है, E माइनस अल्फा टी। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको इक्वेशन में, A cos ओमेगा dt प्लस B sin ओमेगा dt। ठीक है, E माइनस अल्फा टी, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये अंडर डैम्प में आ जाएगी, इसका जो अंडर डैम्प में आ जाएगी ये आपको अंडर डैम्प में आ जाएगी। और ये जो ओमेगा डी हम लोग जो बोलते हैं अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ इसको हम लोग ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिए होंगे कि इक्वेशन दिए होंगे कि ए निकालो बी निकालो, ए आपको इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, इसका ओमेगा डी दिया रहेगा, उसके बाद आपको पुट करके आपको एक एक करके वैल्यू निकाल के आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये याद रखना है नेचर, ये रूट्स का नेचर हो गई है। आपको ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम ये सब आती है, फिर भी मैं आप लोगों को दिया हुआ है, मैं शॉर्ट नोट्स में मैं बनाया था इस समय, तो मैं आप लोगों को दे दिया। तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ये सब चीज़ बना के रखा था, जैसे कि मैं अभी देखो आप लोग, मैं कुछ देख रहा हूँ कि क्या क्या मैं डाला हूँ शॉर्ट नोट्स में, तो मैं देख ले रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट्स में डाला हुआ जब मैं ट्यूशन कर रहा था। ठीक है,
इसलिए मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ आप लोगों को न्यूमेरिकल में उस मतलब यूज कर सकती है, इसलिए मैं ये सब सारी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अपने शॉर्ट नोट्स में इन्वॉल्व किया हूँ। आइए अनडैम्ड, ओवर डैम्ड, ये क्रिटिकली डैम्ड, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। अगर अनडैम्ड, अगर फिगर से समझे, अगर फिगर से समझाया जाए इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को फिगर से समझाया जाए तो ये आपकी ये अनडैम्ड हो गए, ये क्रिटिकली डैम्ड, ये ओवर डैम्ड, ठीक है। ये इस तरह के कंट्रोल सिस्टम है। मैं कंट्रोल सिस्टम जब नोट्स आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बताऊंगा तो इसमें मैं हर चीज़ बताऊंगा। ये आपकी क्रिटिकली डैम्ड हो जाएगी, क्रिटिकली डैम्ड, ये आपकी ओवर डैम्ड हो जाएगी, या आपकी अंडर डैम्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हो गई। चलिए फिर अब मैं क्या डाला हूँ अपने शॉर्ट नोट्स में, फिर यही है। चलिए इस चीज़ को मैं आप लोगों को नेचर बता दिया, रूट्स जो पता होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। अब चलिए मैं अगर पैरेलल आरएलसी सर्किट का ले रहा हूँ, आप लोगों को मैं अगर पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में बताऊं, ये सीरीज हो गई थी। अगर मैं पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में बताऊं आप लोगों को, पैरेलल आरएलसी सर्किट, क्या तो पैरेलल आरएलसी सर्किट में मैं इतना फिगर नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। सी हो गया, आर हो गया, आरएलसी पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है। उसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं, बताओ आप लोग पैरेलल आरएलसी सर्किट कैसे कर सकते हैं। दिमाग में सिंपल है इसका, अगर वही चीज़ क्वेश्चन हम लोग एक एक 1 बाय 1 करके निकालें तो मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। ये ऐसे यहाँ पे DVC स्क्वायर DT स्क्वायर प्लस 1 बाय RC DV अपॉन DVT अपॉन DT प्लस 1 बाय LC VT, ठीक है। ये आपको इक्वेशन है। आप उसको अगर लेप्लास में आप चेंज कर सकते हो तो एस स्क्वायर VC VS एस स्क्वायर अपॉन VS, सॉरी एस स्क्वायर VS प्लस 1 बाय RC VS प्लस 1 बाय LC VS, ठीक है। इसको अगर आप लोग यहाँ पे लेप्लास में ये कॉमन ले लो, एस स्क्वायर प्लस 1 बाय RC प्लस 1 बाय LC, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप रूट्स, इसका सेम क्वेश्चन रूट्स भी आप लोग निकाल सकते हो, जैसे मैं उसमें निकाला हुआ था। यहाँ पर रूट्स S1 S2 कैसे निकाल सकते हो आप लोग, माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। ये रूट्स आ गई। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ अल्फा का यहाँ पे मतलब क्या, डैम्पिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2 RC, ठीक है, 2 RC। यहाँ पे ओमेगा नॉट सेम रहेगा 1 अपॉन LC, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सेम याद रखना, ठीक है। ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन LC, या अल्फा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 RC, सेम है। जैसे सीरीज में हम लोगों ने आरएलसी सर्किट का आरएलसी सीरीज में किया था, वैसे ही सेम है पैरेलल, बस वहाँ पे VC का, वहाँ पे IT का चल रहा, ठीक है। यही डिफरेंट और कुछ भी नहीं है। अगर इक्वेशन अगर नेचर का बात करें तो सेम है। इसी पे जैसे मैं पिछले वाले में आपको नेचर बताया था कि ये अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा, ओमेगा अल्फा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा लेस देन अल्फा, तो कौन सा, तो अल्फा लेस देन ओमेगा है। अगर अल्फा लेस देन ओमेगा है, अल्फा लेस देन ओमेगा है तो ये अनडैम्प्ड में आ जाएगा, अंडर डैम्प्ड। ये अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा है तो ओवर डैम्प्ड आ जाएगा। इसी तरह का इक्वेशन सेम टू सेम जो इक्वेशन मैं पिछले वाले में बताया हूँ वही सेम होगा, कुछ नहीं चेंज करना है। सिर्फ अल्फा ओमेगा यहाँ पे अल्फा चेंज हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 RC, ओमेगा नोट सेम है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ मैं अपने सारे नोट्स में डाला हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं और कुछ लिखा हुआ हूँ, तो ये सब मैं हो गई, ये चीज़ कुछ नहीं है। और उसके बाद कुछ करने को है नहीं ज़्यादा। तो चलिए फिर मैं मानता हूँ कि ये आप लोगों के लिए जो मतलब टांजेंट एनालिसिस में जितने मतलब जो पोटेंशियल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी इतना कवर कर चुका हूँ। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, अगर नहीं होगा जब मैं न्यूमेरिकल लूँगा तो उसमें अगर कुछ अगर बची रहेगी तो मैं उसी समय उस कंसेप्ट को आप लोगों के लिए डील करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ये दिमाग में मत रखना कि मैं कि यार ये तो इतना इसे बताया नहीं, इसे बताया नहीं। मैं पहले बोल चुका हूँ आप लोगों की, यार मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी चीज़ को मैं आपको कवर अप करूँगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूँगा। अगर न्यूमेरिकल जब मैं करूँगा, न्यूमेरिकल में जब न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके दूँगा, उसमें अगर लगे कि नहीं इस तरह से सोल्व करनी चाहिए तो मैं उस समय आप लोगों के लिए सोल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या। तो फिर मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इतना ही रखता हूँ इस चीज़ को। और अब मैं आपको ये टारगेट में काफ़ी है, इतना शॉर्ट नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब चलिए मैं आप लोगों के लिए साइनसोइडल स्टेडी स्टेट के बारे में, जो आपको एसी सर्किट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है। आप लोगों को वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, उसमें एंगल पे चेंज करते जाना है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ जो है इसमें मैं आप लोगों के लिए, वो है आपकी यहाँ पे, इसमें भी कोई कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि ये अगर एसी सर्किट में दिया हुआ है तो अगर वी आर एल सी दिया हुआ है तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, वी इक्वल टू ये वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, ये इस तरह का एम्पलीट्यूड निकलेगा अगर एसी में दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का फेजर डिफरेंस है। अगर रेजिस्टेंस सर्किट दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, वी एंड आई आर इन सेम फेज, रेजिस्टेंस में क्या वी एंड आई आर इन सेम फेज। अगर इंडक्टर है तो आपको वोल्टेज जो होगा वो इंडक्टर है तो ऐसे होगा, जो क्या है वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, ठीक है, वोल्टेज लीड कर रहा है, वी एल जो है लीड कर रहा है, वही चीज़ ये इंडक्टर के लिए होगा। ये अगर कैपेसिटर होगा तो करंट लीड करेगा, ठीक है, ये वोल्टेज से। ये चीज़ सब आपको पहले से याद होगी, लेकिन फिर भी नहीं याद, फिर भी आप लोग मैं बता दिया आप लोगों को, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है कि 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, इसमें करंट लीड करेगा। अगर आपको एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, इससे ही पता कर सकते हो लैगिंग, एक्सएल ग्रेटर देन लैगिंग होगा, या इंडक्टर है ग्रेटर देन लैगिंग होगा, अगर वही एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा वो आपको लीडिंग होगा, ये भी चीज़ से भी पता कर सकते हो। सिंपल है और उसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें, अगर इसमें भी अगर आरएलसी सर्किट दिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू 10 माइनस एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, इससे ही कर सकते हो, या इससे थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स वी एल अपॉन माइनस वी सी अपॉन आर, ठीक है, जिससे भी कर सकते हो। उसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आप लोगों को टाइम नहीं लूँगा, फिर भी मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है, जो मैं कुछ ज़्यादा लिखा नहीं उसमें। अब आ जाती है एक चीज़ और, इसमें मैं हो गया, अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा करना, जब मैं आप न्यूमेरिकल लूँगा तो उसमें उस समय मैं आप लोग बताऊँगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि नेटवर्क में कुछ ज़्यादा थ्योरी पार्ट है नहीं, ठीक है, नहीं कोई फार्मूला है, ओनली वन दिस सब्जेक्ट डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, ओके, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, ओके, दिस इज द मेन फंडा ऑफ लर्निंग दिस नेटवर्क सब्जेक्ट, ओके, दिस इज द मेन थिंग्स, हाउ it depends upon you how much you are going for the practice. It depends upon only one practice. This is the main thing, you have to keep it in your mind, okay. That's when that I am telling you all those things, those who are used in your numerical parts, okay guys, तो ये मैं आप लोगों के लिए इतना किया, ठीक है। अब मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए रिजोनेंस का कुछ बता देता हूँ आप लोगों को, उसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं। रिजोनेंस का एक दो चीज़ याद रखनी है, जब मैं न्यूमेरिकल अच्छा चलूँगा तो उस समय आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं रिजोनेंस ले लेता हूँ। इसमें रिजोनेंस में क्या होगा, रिजोनेंस ले लेता हूँ मैं। रिजोनेंस में क्या होगा, रिजोनेंस में सिंपल है, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ सीरीज पैरेलल में, याद रखना। रिजोनेंस में ये याद रखना कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी, बस सिंपल दोनों, अगर यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो वो समझना सर्किट रिजोनेंस में, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो समझ जाना आप लोग ये रिजोनेंस दिया हुआ है। अगर यूनिटी पावर फैक्टर 1 दिया रहे, cos फाई इक्वल टू 1 दिया रहे तो उस पर अगर समझ जाना कि वो रिजोनेंस में है। ये सब चीज़ पहचानने का फंडा है कि सर्किट रिजोनेंस में है कि नहीं। क्या बताया मैं, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट अगर ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपको इसमें मतलब क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि ये रिजोनेंस सर्किट है। अगर उसी वही चीज़ अगर cos फाई इक्वल टू 1 दिया हो तो अगर समझ जाना कि यूनिटी पावर फैक्टर है, बस ये भी समझ जाना कि आप ये रिजोनेंस में दिया हुआ सर्किट, ठीक है। उस तरीके से आप डायरेक्टली आप इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ये आपको इजी बता दें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जस्ट यू रिमेंबर ओनली 2 थिंग्स, ओके। अगर इस सर्किट से आप अगर डायरेक्टली आप निकालो अगर तो क्या हो जाएगी, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ये होता है रिजेक्टिव पावर अपन एवरेज पावर। मैं इतना नहीं करूँगा, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है रिजेक्टिव पावर, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है रिजेक्टिव पावर बाय एवरेज पावर, ठीक है।
यहाँ से आप निकालो 1/x² एक्स, यहाँ पे कुछ निकाल के आपको क्वालिटी फैक्टर एक्सेल अपन आ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर मैं एक चीज़ और लिखा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो है कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ कैसे रिमेंबर रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत इसमें ट्रिक बता देता हूँ कि अगर सीरीज RLC सर्किट दिया हुआ है, पैरेलल है, ये सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग अगर सीरीज में दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है, ये अगर सीरीज में दिया हुआ है, मैं पैरेलल मान लूँ। ठीक है, ये सीरीज और पैरेलल में मान लेता हूँ। तो अगर सीरीज में दिया हुआ है तो आर का क्या डायरेक्ट लेंगे, इन्फिनिटी, आर का इन्फिनिटी, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस का क्वालिटी फैक्टर 0, एल और सी का डायरेक्टली दिया है इन्फिनिटी। उसके बाद है RL सर्किट सीरीज में है। ठीक है, RL सर्किट सीरीज में है, ये R है, ये L सीरीज में दिया हुआ है, तो 12 ओमेगा L अपॉन R। अगर पैरेलल में वही है, अगर पैरेलल में वही RLC सर्किट R एंड L सर्किट पैरेलल में दिया हुआ है, तो क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली इसका जो ओमेगा L अपॉन R है, डायरेक्टली आप R इसका अपोजिट कर दें। ठीक है, अगर सीरीज में याद रखना, और पैरेलल जब आया सर्किट तो पैरेलल को उसको डायरेक्ट अपोजिट कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन ओमेगा L। ठीक है, क्या बताया मैं आप लोगों को, सीरीज में याद रखना ओमेगा L अपॉन R, अगर वही चीज़ अगर पैरेलल में आ जाए तो उसको डायरेक्टली आप रिवर्स कर देना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली रिवर्स कर देना। ठीक है, Q इक्वल टू R अपॉन ओमेगा L। उसके बाद अगर RC सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर RC सर्किट, ये RC सर्किट मान लेता हूँ, यहाँ पे RC सर्किट है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पैरेलल में RC सर्किट, सीरीज में RC सर्किट, क्वालिटी 1 अपॉन ओमेगा RC। ठीक है, ये याद रखना, सीरीज में अगर वही चीज़ पैरेलल में आ जाए, ये चीज़ वही पैरेलल में आ जाए, C आ जाए, वही चीज़ पैरेलल में C आ जाए RC सर्किट सीरीज में, तो क्या बताया कि उसका जो सीरीज में आप लिए उसको डायरेक्टली आपको अपोजिट में रिवर्स करना है। तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी इक्वल टू ओमेगा RC। ठीक है, यहाँ पे अगर सीरीज में RLC सर्किट है, RLB है, CB है, RLC है, तो क्वालिटी 1 अपॉन R√L अपॉन C, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना, आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हो। ठीक है, एक फिर भी आप लोग अगर शॉर्टकट में चाहे कि मुझे एक चीज़ चलो बार बार यूज हो रही है तो मैं इसको रिमेंबर करता हूँ, तो ठीक है, क्वालिटी 1 अपॉन R√L अपॉन C है। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको वही चीज़ अगर पैरेलल में RLC सर्किट दिया हुआ है, RB दिया हुआ है, LB दिया हुआ है, CB दिया हुआ है, तो क्या होगा, सिंपली मैं क्या बताया था, उसका अपोजिट कर दो, R√C अपॉन L। ठीक है, ये चीज़ बताओ हुआ कि नहीं, आराम से, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं, बस सिंपल आप लोग क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली फॉर सीरीज पार्ट व्हेन यू आर गोइंग टू गेट पैरेलल सर्किट, जस्ट यू हैव टू रिवर्स द सर्किट ऑफ ए सीरीज सर्किट। ओके, इफ व्हेन यू आर गेटिंग पैरेलल RL सर्किट या RLC सर्किट या RLC circuit, just you have to remember the only series parts, and just once you want to recall the what is the formula of series in series, when RLC circuit in series, RL circuit in series, just you have to recall those parts, and just you have to reverse in parallel parts. Okay, only those things you have to be remember in your mind. Okay, बताओ, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अब मैं अगर 2 पोर्ट नेटवर्क का लेगा, 2 पोर्ट नेटवर्क में भी कुछ नहीं है। चलिए, ये रेजोनेंस में यही इतना ही रखने दिमाग में, जब मैं न्यूमेरिकल लूँगा तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। टू पोर्ट नेटवर्क में 2 पोर्ट नेटवर्क में भी कुछ नहीं करना। टू पोर्ट नेटवर्क में भी कुछ नहीं करना, 2 पोर्ट नेटवर्क में भी कुछ नहीं करना। क्या करना है अपने को, 2 पोर्ट नेटवर्क में भी क्या आपको सीरीज इम्पीडेंस, ये 2 पोर्ट नेटवर्क में इम्पीडेंस पैरामीटर, हैबिट पैरामीटर, फिर आपको ट्रांसमिशन पैरामीटर, फिर आपको हो गई कौन सी एक इसका है, ये हो गई, फिर आपकी हो गई ये सब हैबिट पैरामीटर। इसके बाद आपको कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ हैबिट, उसमें भी कुछ नहीं करना। सिंपल 2-3 याद रखना है, V1 इक्वल टू इम्पीडेंस पर Z1 I1 प्लस Z12 I2, V2 को Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर अगर एडमिटेंस का आ जाए तो भी एडमिटेंस के लिए अगर आ जाए, ये दूसरा हो जाए एडमिटेंस पैरामीटर, कुछ याद रखना, I1 इक्वल टू V1 Y1 प्लस I2 V2 इक्वल Y12 इक्वल टू V2, I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 इक्वल टू V2। ठीक है, ये सिंपल अपने को याद रखना है, कुछ भी फंडा नहीं मांगना है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर में V1 इक्वल टू V1 I1 AV2
माइनस BI2, ठीक है, I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये ट्रांसमिशन, ये ABCD पैरामीटर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल जब करोगे ना तो सारा चीज़ आपको मैं आ जाएगी दिमाग में, इसलिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ABCD पैरामीटर, ठीक है, ABCD पैरामीटर, ये होगी आपकी एडमिटेंस पैरामीटर। और ये सब जो है इन्वर्स इन्वर्स ये 3 चीज़ मैं मानता हूँ, जो 3 चीज़ क्वेश्चन में आपको फ्रेम होती है। और भी जो है आपकी जो आ जाएगी इन्वर्स हाइब्रिड, इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये सब नहीं है कुछ करने को, ठीक है, कुछ भी नहीं करने को, बस इतना सिंपल याद रखना है, V1 AB2 माइनस BI2, I1 CV2 माइनस DI2। इसमें कुछ है नहीं तो मैं क्या आप लोग को दिमाग इसमें ज़्यादा लगवाऊँ, ठीक है। जब न्यूमेरिकल इसमें एक ही आती है, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँ तो ये आपको कहीं कुछ है Z11 कैसे निकाल, Z1 निकालो, Z1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 होती है। Z1 निकालना, इसका मतलब I2 हमको 0 करना पड़ेगा, Z1 इक्वल टू V1 अपन I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्किट में 0 कीजिए, I2 इक्वल टू 0, I2 को ओपन सर्किट कीजिए जहाँ पे, मतलब उसके बाद आप सर्किट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है, ओके। कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं अपने को। और वही चीज़ अगर दोबारा मैं इस चीज़ को मैं बोलूँ आप लोगों के लिए, मैं इस चीज़ को अगर बोलूँ कि इसका सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, तो ये अगर Z11 इक्वल टू Z22 इक्वल टू Z22 हो जाए, तो अगर Y11 इक्वल टू Y2 हो जाएगा तो AD माइनस BC इक्वल टू 1 हो जाए, तो AD माइनस ये आपको सिमेट्रिक में आता है, सॉरी, रिवर्स A इक्वल टू D आ जाए तो, और आपको अगर ये चीज़ होगी, अगर ये सिमेट्रिक में H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको सिमेट्रिक में याद रखना है कंडीशन, ठीक है। ये सब सारी चीज़ आपको जस्ट रिमेंबर फॉर सिमेट्रिक कंडीशन, ओके। इफ एनी क्वेश्चन would come in your exam and ask you what would be the nature of this circuit, तो सिमेट्रिक है कि ये सिमेट्रिक है, रिस्पोकल का भी मैं बता देता हूँ। अगर सिमेट्रिक का मैं बता दूँ, Z1 इक्वल टू Z22, Y1 इक्वल टू Y22, A इक्वल टू D, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर है। और ये हाइब्रिड पैरामीटर H11 इंटू H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू 1 है। ये आपको हाइब्रिड पैरामीटर में आपको याद रखना है, ठीक है। ये वही, उसके बाद अगर आ जाती है, फिर अगर आपको मैं इसी चीज़ को रिस्पोकल का बात करूँ, रिस्पोकल का बात करूँ तो क्या होगा, Z112 इक्वल टू Z21, अगर Y1 ये आपको ये आ जाएगा, इसके बाद Y12 इक्वल टू Y21, ये आपको आ जाएगी एक कंडीशन। उसके बाद एक कंडीशन और, ये H12 इक्वल टू माइनस H21 AD माइनस BC इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ आपको ये पार्ट रिस्पोकल में आ जाएगी, ठीक है। ये रिस्पोकल में आ जाएगी। क्या बोला मैं आप लोगों को, ये रिस्पोकल की आ जाएगी, ये सिमेट्रिक आ जाएगी। सिमेट्रिक में क्या होगा, Z1 इक्वल टू Z22, Y11 इक्वल टू Y22, A इक्वल टू D, H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर रिस्पोकल में बात करूँ मैं आप लोगों के लिए, Z12 इक्वल टू Z21, Y12 इक्वल टू Y21, अगर ये रिस्पोकल में आ जाएगी, ठीक है। H12 इक्वल टू माइनस H21, ठीक है। H12 इक्वल टू माइनस H21, और ये ट्रांसमिशन में AD माइनस BC इक्वल टू 1, ये आपको रिस्पोकल में आ जाएगी, ठीक है। ये दिमाग में रखनी है, बस खत्म हो गई। और ये इंटरकनेक्शन अगर सीरीज में दिया रहेगा, इम्पीडेंस पैरामीटर डायरेक्टली आप Z इक्वल टू ZA प्लस ZB दे सकते हैं। अगर वही पैरेलल में दिया रहे एडमिटेंस, तो YA प्लस YB दे सकते हैं। अगर वही आपको ट्रांसमिशन पैरामीटर दिया रहे तो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, ठीक है। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज में याद रखना आप लोग, सीरीज में अगर इम्पीडेंस पैरामीटर तो ZA प्लस ZB, और एडमिटेंस दिया हुआ है तो एडमिटेंस अगर दिया हुआ है तो YA प्लस YB, अगर वही ट्रांसमिशन दिया हुआ है तो Y1 इंटू Y2 इंटू Y3, ओके। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कुछ नहीं है। अब आपकी मैग्नेटिकल एक चीज़ और आपको छोटी सी है, उसमें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो सिंपल है, कुछ भी इतना नहीं है और उसमें कुछ करने को है नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या ज़्यादा दिमाग लगाऊँ, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को।
मैग्नेटिक कपल सर्किट में कुछ नहीं याद रखना है। मैग्नेटिकली कपल मैग्नेटिक मैग्नेटिक कपल सर्किट में कुछ याद नहीं रखना आप लोग, ठीक है, कुछ नहीं। इसमें सिंपल है, अगर इस तरह का दिया रहे, अगर दोनों इंटर कर रहा है, दोनों करंट अगर इंटर कर रहा है सेम पे, तो L1 प्लस L2, ये L1 L2 इसका जो है प्लस 2M। सेम अगर वही अपोजिट यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे आ जाती, तो माइनस यहाँ पे आपको 2M करना है, ठीक है। ये सिंपल आपको याद रखनी है। अगर डिफरेंट पे अगर इंटर करें वहाँ से, यहाँ से इंटर करें, वहाँ से लीव कर रही है उस साइड से, तो आपकी माइनस आ जाएगी यहाँ पे माइनस 2M। अगर वही चीज़ यहाँ पे भी इंटर कर रही है करंट डॉट पे, तो वहाँ पे आपको प्लस रखनी है, ठीक है। और वही चीज़ अगर ये सिंपल होगी, अगर वही चीज़ अगर ये चीज़ याद रखनी है, VT इक्वल टू LdI/dt, ठीक है। ये VT इक्वल, इसको भी याद रखना है, di1/dt। मतलब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके कौन से वजह से इसमें इंडक्टेंस फ्लो किया, उसका करंट लेना है। और यहाँ पे वोल्टेज हमको जो इसमें आपको वोल्टेज जो जनरेट होगा वो अपने को निकल जाएगा, किस करंट से की वजह से निकल रहा है वो, और किस में वोल्टेज, कितना वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस हो रहा हो, म्यूचुअली कितना लग रहा है, म्यूचुअल जो है कितना है वो, उसको ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो VT इक्वल टू MdIT/dt, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। अगर वही चीज़ अगर पैरेलल में अगर दिया रहे, ये सब आपको स्टैंडर्ड हो गई, ठीक है। ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड हो गई, ये चीज़ आपको याद रखना है। और वही चीज़ अगर पैरेलल में दिया रहे, अगर पैरेलल में सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये L1 L2 हो गए, तो इसका डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो, L इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाल सकते हो, L1 L2 माइनस M² L1 प्लस L2 माइनस 2। क्या है इसमें, अगर तो इसका इसमें क्या याद रखनी है, अगर सेम करंट इंटर कर रहा है, ये दिमाग आपको ट्रिक बना के याद रखना है, ठीक है। आपको ट्रिक बना के क्या याद रखना है, अगर सेम इंटर कर रहा है तो L1 L2 माइनस M² L1 प्लस L2 माइनस 2, ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। अगर सेम जगह करंट, अगर वही चीज़ करंट यहाँ पे, अगर यहाँ पे है और सेम जगह इंटर कर रही है, तो L1 L2 माइनस 2 M² L1 प्लस L2 माइनस 2 हो जाएगा। अगर वही करंट यहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है, वही करंट वही डॉट वो आपको यहाँ पे आ जाएगी, वही डॉट अगर यहाँ पे आ जाएगी तो क्या होगी फिर, L इक्वल L1 L2 माइनस M², सेम ये वाला सेम रहेगा और कुछ नहीं करना, ये भी सेम L1 प्लस L2 ये भी सेम। अगर दोनों अपोजिट पे है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आ जाएगा, बस इतना चीज़ रखना है दिमाग में, कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं किया, बस इसको आप दिमाग में रखना है कि अगर सेम पे है तो माइनस आएगा, अगर वही डिफरेंट डॉट है उस पर प्लस आ जाएगा। सिंपल अपने को दिमाग में इतना रखना है, कुछ भी नहीं करना अपने को, ठीक है। यहाँ पे सिंपल L1 L2 माइनस M² L1 प्लस L2 प्लस 2 है, ये अपने को दिमाग में रखना है, कुछ भी नहीं करना अपने को इससे ज़्यादा, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली दोज पार्ट्स, इफ डॉट वुड कम इन सेम साइड देन यू हैव टू पुट नेगेटिव, अगर डॉट वुड बी कम इन different side means you have to put positive, simply you have to remember only those things, okay। और इसमें कुछ और नहीं, एक चीज़ और, हाँ, अगर इस फॉर्म में आपको अगर दिया हुआ है, इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में दिया हुआ है L1 L2 ये म्यूचुअली M दिया हुआ है, तो इसको आप लोग इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको अगर दिया हुआ है उसको आप लोग कन्वर्ट करना है, इस सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। यू जस्ट दिस सर्किट इज गिवन इन योर बुक्स या एनी क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इन द टी फॉर्म, तो यू हैव टू डू इन दिस वे, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे कैसे हम लोग लिखेंगे, ये L1 माइनस M, ये प्लस M, L2 माइनस M, दिस इज द सर्किट, ओके। ये V1T, ये V2T, you have to change in this form, okay। If this circuit is given in your question any other books, okay, if you want to simplify this circuit, just you have to put in this way, just you can able to convert this circuit into this circuit, just you have to put L1 minus M, L2 minus M, MM, okay, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई, आप लोग इसको टी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, जो आपके लिए एक इजी बन गई। यही है मैग्नेटिक कपल सर्किट में, कुछ ज़्यादा है नहीं। जब मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लूँगा, 2 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उस समय आप लोगों को पूरा सारा चीज़ अगर आएगी कंसेप्ट इस तरह कुछ जो मैं नहीं यहाँ पर आप लोगों ने डिस्कशन कर रहा हूँ, जो मैं शॉर्ट नोट्स में बता रहा हूँ, और उस समय आप लोग मिले मैं कवर अप कर दूँगा, ठीक है।
तो चलिए फिर, अब हो गई मैग्नेटिक कपल सर्किट, अब कुछ भी नहीं है। और अगर ये एक चीज़ आपको, अगर ये चीज़ तो आपको मेजरमेंट में आती है, लेकिन फिर भी मैं 3 फेज में आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आ सकती है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन के फॉर्म में? 3 फेज सर्किट क्या आ सकती है? आपको 3 फेज सर्किट, देखो, अगर स्टार में दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टार में दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग लिखते हैं उसको? ये ए मान लेते हैं, बी सी, ठीक है, ये पॉजिटिव में अगर एंगल लेना है तो अल्फा, ये अल्फा हो गई, ये अल्फा, ये अल्फा, ठीक है, ये पॉजिटिव में जा रही है ए बी सी। अगर इसको एंगल देखेंगे तो इधर से नापेंगे अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। इसको अगर तो स्टार में क्या हम लोगों को पता है, स्टार में जो था फेज करंट, लाइन करंट वुड बी सेम एंड वोल्टेज वुड बी वी फेज इक्वल टू वी एल अपन रूट 3, ठीक है। अगर उसको अगर हम एंगल के फॉर्म में अगर पॉजिटिव सीक्वेंस दिया हुआ है तो पॉजिटिव सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे? वी एल इक्वल टू रूट 3 वी फेज 30 डिग्री पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आती है जो आपको कन्वर्ट करना पड़े, तो एंगल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय एंगल आपकी डिफरेंट दी रहेगी तो आपको चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, वी एल इक्वल टू रूट अंडर 3 वी फेज 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। ये स्टार के लिए कनेक्शन हो गए। स्टार में क्या है कनेक्शन? कुछ भी नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में मैं अपने बस यही चीज़ लिखा हूँ दिमाग में रखने के लिए कि यार इस तरह की होती है, ठीक है। अल्फा का पता ही आप लोग, अल्फा इक्वल टू 1 रूट अंडर 120 की चलती है कि अल्फा का जो वैल्यू होती है 1/120 पे होती है, ठीक है, डिग्री 120। तो इसमें मुझे कुछ बताना है नहीं, 1/120 वही, ठीक है। ये चीज़ आपको रखना है दिमाग में, ठीक है। जब पॉजिटिव सीक्वेंस रहे, जब पॉजिटिव सीक्वेंस रहे तब, ठीक है, तब ये आपको वी एल इक्वल टू रूट अंडर 3 फेज 30 डिग्री ये दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर डेल्टा में आ जाए तो, डेल्टा में अगर आ जाए तो वही चीज़ अगर डेल्टा में आ जाए तो, वही चीज़ अगर डेल्टा में आ जाए तो डेल्टा में आ जाए तो ये ए बी सी, ठीक है, ये वही चीज़ अगर डेल्टा में आ जाए तो, डेल्टा में आ जाए तो हम लोगों को डेल्टा का कंडीशन क्या पता है कि भी वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों सेम होगा। ये क्या कंडीशन है डेल्टा में? वी फेज इक्वल टू वी लाइन, ओके, बट डिफरेंट करंट आई फेज इक्वल टू आई एल अपन रूट 3, ठीक है। अगर वही चीज़ हमको एंगल में लिखना है तो देखो एंगल में यहाँ पे डिफरेंस चेंजेज क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? देखो आप आई एल इक्वल टू रूट अंडर 3 आई थे, यहाँ पे -30 डिग्री देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। If you are not going to put -30 and just you are going to put +30, then question would be wrong if you solve in this way, okay. That's why I am telling you, you have to remember those two parts. You have to put IL equal to this one root under 3 I phase -30, or you have to put this one V phase equal to VL equal to root under 3 V phase plus 30, okay. Just you have to remember only these things, two parts in 3-phase circuit. And when I will give you numerical question, then if any concept would come, those who are related to note your short notes, I will try to discuss at that point, okay. So you don't need to be worried about anything about your short notes. If I had not discussed about anything, just I will try to put at that time when I would get through the your numerical parts, okay. तो ये आपकी मैं यही थी, अब मैं यही तक रखता हूँ 3-फेज सर्किट में, जो मैं शॉर्ट नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में भी मैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेंशन किया हुआ था, जो चीज़ मैं आप लोग बताया हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं लिखा भी नहीं था, और आप लोगों को भी लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं इसे इतना मैं नहीं मानता उसमें कि इतना इस तरह से आप लोगों को दिमाग में हर चीज़ को रिकॉल करना है, याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, इस तरह के मैं नहीं मानता मैं, ठीक है। तो यही तक है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों के लिए आप
इसके बाद मैं 1 2 3 4 कम से कम 4 से 5 कमेंट का मैं कोशिश करूँगा कि हर डे में पर डे मैं आप लोगों के लिए दूँ, और उसको मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल दूसरे वीडियो में मैं सोल्व करके लाऊँ। ठीक है, तो बताना आप लोग कैसा लगा इस चीज़ को, और कुछ इसमें अगर त्रुटि रही तो आप लोग बताना, मैं उसको त्रुटि को मैं चाहूँगा कि इसको मैं दूर करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो और मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल जाए। चलो यार, इस तरह की बातें लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरा। ठीक है, तो फिर चलिए फिर अब मैं जो मिलूँगा आप लोगों को तो मेडिकल के साथ मिलूँगा, और कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोग फ्री हो बताने के लिए, मैं वेलकम भी करूँगा आप लोगों के लिए जब आप इस तरह की डाउट आप लोग बताओगे तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लोगों को बताइए कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।